चलिए, आज टाइम बेस हम पिछली क्लास में कर चुके थे। टाइम बेसिस याद है कि जब हमारा प्रॉफिट मंथ मंथ एंड मंथ ईच एंड एवरी मंथ यूनिफॉर्म लेवल पे चलता है तो हम कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? टाइम बेसिस फॉलो करते हैं। बट व्हेन थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर आवर प्रॉफिट गेट्स फ्लक्चुएट, हम क्या करेंगे? उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? तब हम टर्नओवर बेसिस को फॉलो करते हैं। टाइम बेसिस हमने किया था, टर्नओवर बेसिस अभी करेंगे। इसके बाद हम सेक्शन 37 का इम्प्लीकेशन सीखेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे कैसे वाला, डेथ का, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, एंड चैप्टर इज ओवर। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन करते समय एवरीथिंग इज क्वाइट सेम। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनता है? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ, ईयरली, वो मैंने लोन अकाउंट में बताया था। थोड़ी सी चीज बदलती है, उसको मैं भी करके दिखा दूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर टर्नओवर बेसिस पर। देखिए जरा, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको टर्नओवर बेसिस वाला नोट्स? कैन यू सी दिस? स्क्रॉलिंग डाउन, आ Yes. जाइए, पेज नंबर आ जाइए 4 पे। When the business is seasonal in nature, profit of different month will not remain uniform. In such a case, share of profit of deceased partner will be computed on the basis of sales या turnover till the date of retirement, date of death of a partner and the sale as well as profit of the last year. बहुत ही आसान केस है, बहुत ही आसान। एक फॉर्मूला दे रखा है आपके सामने, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर का सेल्स इनटू सेल्स फॉर इंटरवीनिंग पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर। ये फॉर्मूला लोग रटते हैं, ठीक है, शिद्दत के साथ रटते हैं। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आता है मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर से 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे। एक्स वीर गति को प्राप्त हुआ 10 जुलाई को। आप देख रहे हैं, बड़ी ऑड सी डेट आ गई है 10 जुलाई। घबराना नहीं है, ये 365 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ 2021 वर रुपीज 3,45,000 रेस्पेक्टिवली। पिछले साल का 45,000 क्या था? प्रॉफिट था। और पिछले साल की सेल कितनी थी? 3 लाख थी। अगर मैं 45,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 करूंगा, कितना परसेंट बनेगा? 15%। कितना परसेंट बनता है? 15%। यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल या टर्नओवर। और आपसे क्या बोला गया आगे? कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंसेप्ट वही है। चेंज नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, और चेंज होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है, दैट इज द मेजर कंडीशन। आइए देखें प्रॉफिट, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे निकला, फॉर्मूला लगा के भी दिखाऊंगा आपको मैं कैसे करें। पहले चलो बेसिक तरीके से सीखते हैं। केस वन ही लेके चल रहे हैं सबसे पहले। अब आप मुझे बताइए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉजिक बेस्ड तरीका वो क्या है। देखो बेटा सुनो, पिछले साल का प्रॉफिट 45,000, पिछले साल की सेल कितनी होगी? 3 लाख। इंटू 100 करूंगा तो रेट आ जाएगा कितना? 15%। एवरीबडी इज ओके? गॉट इट? सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, बताओ कितनी दे रखी है? सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड कितनी दे रखी है? हाँ, 1,20,000, ठीक है। सो प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड कैसे निकलेगा? 1,20,000 इंटू कितना परसेंट? 15%। बताओ क्या वैल्यू निकली? 18,000 निकली। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब हमें क्या निकालना है? हु हैज गॉन? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ किसका? ए चला गया ना। एक्स, एक्स का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट? फॉर किसके लिए? फॉर द इंटरवीनिंग, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। किस पीरियड के लिए? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। इंटरवीनिंग पीरियड के लिए क्या बनेगी बताइए? कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे निकालेंगे, 18,000। अच्छा, बंदे की डेथ कब हुई थी? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर हमें डेज निकालने पड़ेंगे। नहीं, डेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल फॉर द इंटरव्यू पीरियड गिवन है। पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्या लिखा है? सेल फॉर द, देखिए दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन? इट सेज, इट सेज व्हाट? इट सेज
कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। सेल टिल 10th जुलाई, सेल टिल 10th जुलाई कितनी दे रखी है आपके पास? 1,20,000 दे रखी है। तो आपको अब टाइम पीरियड कंसिडर करने की जरूरत है। जब आपको इंटरवीनिंग पीरियड की सेल दे रखी है तो कुछ नहीं करना। अगर टाइम बेसिस पर होते तो मैं नंबर ऑफ डेज निकालता, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 करता, तब आंसर निकालता। लेकिन यहाँ तो मैं इंटरवीनिंग पीरियड, यानी कि पिछली बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का टाइम पीरियड की सेल दे रखी है यहाँ पर, तो हमें सीधा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? व्हाट इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? 1, 1/3/6, हाँ 3/6। कितना हो गया? कितना बन गया इसका? 9,000। 9,000 बन गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला? 9,000 निकला, करेक्ट। आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दे रखा है उसको लगा के दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 45,000, प्रीवियस ईयर की सेल कितना? 3 लाख, इंटू, इंटू क्या कर दिया? इंटरवीनिंग पीरियड का क्या? सेल्स इतनी, इंटू क्या कर दिया? उसका शेयर 3/6। कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आती है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर। तुम ना दिन को मत देखो, पहले तुम आंसर बताओ कितना आ रहा है। 9,000 आ गया। तो फॉर्मूला ऐसे तो बनाया गया है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर की सेल, उससे मल्टीप्लाई कर दिया इंटरवीनिंग पीरियड का क्या? सेल। तो ये इंटरवीनिंग पीरियड की जो क्या निकाल रहे हैं, सेल है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट परसेंटेज से। मैंने वो अलग अलग करके दिखाया, ठीक है। तो कई बार, जैसे एक बार पिछले से जब जब हमारा टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस आया था ना, तब ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन ना इस तरह से नहीं हो पा रहा था, फॉर्मूला लगा के हो पा रहा था। मतलब उसमें क्या करना था, आपको ये वाली फिगर निकालनी थी। बोलिए। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट को पिछले साल की सेल से कंपेयर कर रहे हैं, और परसेंटेज या टाइम्स में निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटरवीनिंग पीरियड की सेल के साथ, प्रॉफिट निकल आएगा। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उस बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड वी गॉट योर आंसर। यहाँ बेस को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम बेस होता तो क्या करते फिर हम? तो फिर ये इन्फॉर्मेशन ना होती ना। टाइम बेस होता तो फिर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 365 करते। किससे मल्टीप्लाई करते? 3/6 से करते, तब होता ना ऐसे, तब हम ऐसा करते। टर्नओवर बेसिस में इस सब परेशानी नहीं होगी, थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। ठीक है जी। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी दोज हु आर ऑनलाइन। समझ में आ रही है बात ये वाली? देख लिया कैसे निकल 9,000? अरे अविशी, कनिष्का, नंदिनी बताइए। यस सर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं आपके सामने, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये देखिए कैलकुलेशन आपके सामने कर रखी है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपन में लास्ट ईयर की सेल्स, सेल्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड 18,000 निकल आई। और फिर एक्स का शेयर कैसे निकला? 18,000 इंटू 3/6, 9,000 निकला। केस 1 हो चुका है, केस 1 इज ओके। केस 1 की क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या बात है, तुम उठ के पहले आगे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल हो गया। कितने अमाउंट से हो गया? 9,000 से। केस 1 इज डन। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? केस 2 में हमें क्या करना है अब? अगर मैं बोलता है कि रेशियो कितनी हो गई, 3:2 हो गई। अगर रेशियो 3:2 ही, तो हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखो दिखाता हूँ। अब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे इसकी। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो? गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वाई और जेड की, वाई की रेशियो थी 2/6, 1/6। और नई रेशियो कितनी बोली है इन्होंने? व्हाट इज द न्यू रेशियो? हाँ, तो 3/5 और 2/5। वैल्यू इज व्हाट? 30 इज एलसीएम। 5, 10 और 6, 18। कितना हो गया? 8/30। 30 एलसीएम लिया फिर दोबारा से, और कितना वैल्यू आई बताइए? 6, 5, 5, 6, 12, कितना आ गया? 7/30। गेनिंग रेशियो जो निकल आई, कितनी निकल आई? 8:7 निकल आई। गॉट इट? ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि
आपकी पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जो भी कितने से बनती है, 9,000 से 9,000 से बनती है। और दूसरी एंट्री क्या बनाते हैं आप, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस विच इज 9,000। और ये 9,000 कौन सी रेशो में, 15/6, 15/90, 4,000 और 4,200। ये आपका केस 2 हो गया, खत्म। केस 1 में सिर्फ यही एंट्री बनती है, एवरीबॉडी इज अवेयर, पिछली क्लास में किया था पिछली क्लास में, नहीं भाई। अप्रोप्रिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात। ईयर एंड में क्या होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये है, जिस दिन डेथ होती है उस दिन एंट्री क्या बनेगी, जिस दिन डेथ होती है उस दिन एंट्री क्या बनेगी। उस केस में सिर्फ ये एंट्री बनेगी, क्योंकि पार्टनर्स नॉट डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशो, जो रेशो पुरानी थी उसी रेशो में चल रहा है। केस 2, पार्टनर चेंज देयर रेशो, पार्टनर ने अपनी रेशो बदल दी। पार्टनर ने अगर अपनी रेशो बदल दी तो आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, पहली एंट्री ये करनी पड़ेगी और दूसरी एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी, लेकिन ये कौन सी रेशो में करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो में करनी पड़ेगी। दिस इज डन, ठीक है जी। गेनिंग पार्टनर, अच्छा सुनो, अगर इस क्वेश्चन में क्या हो जाता, सपोज सपोज ये गेन करता और ये सेक्रीफाइस करता, ये गेन करता और ये सेक्रीफाइस करता, तो क्या करते, जेड को क्यों लपेटे में ले रहे हो। देखो समझना, वो जो बेस बनेगा कौन सा वाला बेस बनेगा आपका, कंपनसेशन का, जो कि क्या होना है, पिछले सालों का प्रॉफिट हो रहा है। देखो बेटा एक चीज समझना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ जाने वाले पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को दे रहे हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो बच्चा बंदा रुक गया उसका इससे क्या लेना देना, मैं बताता हूँ क्लियर करके। ए बी सी तीन पार्टनर, ए चला गया, डेथ हो गई, बी और सी बचे, रेशो बदली, बी कर रहा है गेन, सी कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जब बी कर रहा है गेन और सी कर रहा है सेक्रीफाइस, उसके लिए आपने वैल्यूड गुडविल करी होगी, उसका शेयर का हिसाब किताब बनाया होगा ना। यहाँ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इस कंटेक्स्ट में लग रहा है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। अब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड 9,000 आया, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बी गेन कर रहा है, तो भाई बी देगा ना सिर्फ कंपनसेशन, किसको, ए को, सी क्यों भरेगा, और सी को कंपनसेशन क्यों मिलेगा। सोचो जरा लॉजिकली सोचो, व्हाई वुड सी विल गेट कंपनसेशन फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, उसको तो जो कंपनसेशन मिलना था वो तो गुडविल में मिल गया। तो समझना बात को, पता चला एग्जाम में वो गड़बड़ कराए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये रेशो हो जाती गेनिंग और ये हो जाती सेक्रीफाइस। अगर हमारा आंसर ऐसे आता, ये 8/30 है और ये 7/30 है, ऐसे निकल कर आता, ठीक है, ये बंदा जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस वाले को किनारे कर दीजिए आप। अब हु इज द गेनिंग पार्टनर, ओनली वन, हु इज दैट पार्टनर, बी। तो जो ए को दिया जाना कंपनसेशन है किसका, प्रॉफिट के शेयर वाला, कौन भरेगा उसे, बी भरेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बी भरेगा। दिस दिस इज वन लॉजिक, ठीक है। लेकिन एक एस्पेक्ट तो ये बना हमारा, दिस इज वन एस्पेक्ट, हमने इस तरह से सोचा, ठीक है। देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है, जरा सोचें इस पे। तो एक चीज और सीखें कि हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों करते हैं। हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी बदल रही है। अगर फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है तो जब ईयर एंड आएगा तो उस समय पर अगर हम इस तरह का कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो कोई गेन होगा, कोई सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। अगर रेशो पुरानी वाली सेम होती, साल के आखिर में भी सेम होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। अभी करें या बाद में करें हार्डली मैटर, तो हम क्या करते हैं, बाद का ऑप्शन चुनते हैं। तब हमारे पास प्रॉफिट की क्लैरिटी होती है,
और हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई तो हम बाद वाला ऑप्शन ही लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, अभी वाला हम क्या करते हैं, अभी वाला ऑप्शन जो होता है उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब हम अभी वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या हो गया, एक बंदा गेन कर गया, एक बंदा सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा है कि अगर हम इस समय पर सिर्फ और सिर्फ किसको देते हैं, अगर हम इस समय पर सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहे हैं, सिर्फ जाने वाले को दे रहे हैं, कौन, ए को दे रहे हैं, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी को। बी को बी दे रहा है और सी ले रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, अ, मुझे लग रहा है कि थ्योरी गड़बड़ हो गई है थोड़ी। मुझे लगता है क्या अब कि हमें बी से वसूली करनी है, और ए को तो देना ही देना है। मेरे ख्याल से सी को भी दिया जाना चाहिए। पहले मैंने फोर्सफुली दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया। लेकिन जस्ट होल्ड करें, मैंने जो डायमेंशन लिया उसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन बना के लाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बनी नहीं वो चीजें। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। क्या किया कि बी और सी दोनों क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, वो किसको कंपनसेट कर देंगे, किसको, ए को दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को हम खत्म कर देते हैं गेनिंग रेशियो में। दिस इज डन, दिस केस इज डन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस। मैं उस केस को विजुअलाइज कर रहा था कि जब ए जाता है और साथ साथ सी भी सेक्रीफाइस कर जाता है, मैं उस केस की बात कर रहा था। तो अगर मैं उस केस को यहाँ अप्लाई करूँ तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो उल्टा चल रहा है। आई ड्राफ्ट अ सिचुएशन, देन आई शो इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी नहीं कर रहे उसको काम। तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा कि सिचुएशन क्या बनती है, दोनों को डेबिट करना चाहिए, सिर्फ एक को देना चाहिए, दो को देना चाहिए। आई डिस्कस दैट डायमेंशन देयर। हम कैलकुलेशन में डेबिट क्रेडिट का अमाउंट है ना, वो बनाने वाली परेशानी इस क्वेश्चन में परेशानी होगी बनाने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो लोग गेन कर रहे नहीं है, इसमें दो गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या करें, इसमें जाने वाला तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, एग्जिस्टिंग में सेक्रीफाइस कर जाए। हाँ हाँ होगी, लेकिन अभी हमारा अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो मैं उस सिचुएशन को बनाऊंगा जहां हम अपने अमाउंट को भी वेरीफाई कर पाए। या तो मैं हाइपोथेटिकली टू थर्ड वन थर्ड कर दूं, अमाउंट वेरीफाई नहीं होगा ना। आई वेरीफाई द अमाउंट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी जो है ना, अभी तक बोर्ड के पेपर में नहीं आई, ना ही कंपार्टमेंट में आई है। आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका मैं कंक्रीट सोल्यूशन, बजाय कि कुछ गलत करें, उसका कंक्रीट सोल्यूशन ले लेंगे। आई क्रिएट अ प्रॉब्लम, उसको डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, अगली क्लास में वट एवर वी वांट टू स्टार्ट, ये जैसे अगली क्लास में आपका टेस्ट होगा, इससे पहले डिस्कस कर लेंगे। ये टेस्ट में दे देते हैं, नहीं नहीं देंगे क्योंकि पढ़ाया नहीं है। चलो ठीक है, अगला केस चलते हैं, चलिए चलते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट केस। एग्जाम्पल नंबर 8 है, सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी का है। बकुल, चंपक और दर्शन पार्टनर थे, 5:1 की रेशो में चल रहे थे। फिर प्रॉफिट 31 मार्च को 1 लाख रुपए का था। चंपक जून 30 को चला गया। बकुल दर्शन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो देखो भाई, क्वेश्चन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। 1 लाख रुपया, और क्या कह रहे हैं, द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एंड इट इज स्पेसिफाइड द सेल्स ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, एंड सेल्स 1 अप्रैल से जून 30 के लिए कितने थे, 1,50,000 थी। ओरल हो जाएगा, क्या करेंगे आप लोग, 1 लाख डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, इंटू करेंगे 150, और उसका शेयर कितना कर देंगे, कौन चला गया यहाँ से, चंपक। चंपक है 4/10, यूल गेट योर आंसर। क्योंकि रेशो बदल रही है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट भी चलेगा, इसे आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। शेयर ऑफ चंपक निकल आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इजी था। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हो जाएगा भाई, ऐसा कोई परेशानी नहीं है इसमें। एबीसी पार्टनर थे 5:3 की रेशो में, 31 मार्च 2022 उनकी बैलेंस शीट इस तरह से थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, और सन्ड्राई क्रेडिटर्स भी हैं आपके पास। गुडविल है, पेटेंट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, सन्ड्राई डेटर्स भी हैं आपके पास। लोन टू सी भी है आपके पास, कैश एट बैंक भी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस दे रखा, लॉस। ठीक है। सी वीर गति को प्राप्त हुआ 1 अगस्त 2021 को। सी हैज विड्रॉन 5,000 ऑन 1 अप्रैल 2021 टिल द डेट ऑफ डेथ, ये ड्राइंग्स है। और ये डिसाइड हुआ कि गुडविल 4 कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट के बेस पे चलेगी। और आपको प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है,
3 साल का। हो गया क्वेश्चन गड़बड़? बैलेंस शीट में 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना? बोलिए हाँ या ना। आगे देखिए जरा। दिस क्वेश्चन फर्दर सेज, मैंने बोला कि आपको 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेस पे निकालना है गुडविल, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 3 साल का एवरेज दे रखा है। तो लोग बोलते हैं सर चौथा साल। अरे चौथा साल बैलेंस शीट में दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस फिक्टिव एसेट्स की फॉर्म में दे रखा है। तो आप 1,01,014 16 और कितना जोड़ेंगे, 75,000 माइनस करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और तब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। बेटा समझ, अगर नीचे 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट दे रखा है, तो 1 साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट का और 3 साल का नीचे से उठाएंगे। और अगर बैलेंस शीट में दे ही नहीं रखा, तो ऑब्वियसली नीचे 3 साल की जगह 4 साल का प्रॉफिट देगा वो। ये तो बच्चों को तंग करने के लिए है कि 3 साल का प्रॉफिट दे दो, एवरेज 4 साल का निकलो, बच्चा चौथा साल ढूंढता फिरेगा, है ना, लैला मजनू की तरह, कहाँ गई ढूंढता फिरेगा। तो अगर आपको एक्सपोजर है तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो देखिए, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ। लास्ट 3 ईयर से 75,000 और 16,000 और 14,000 ये भी बनता है आपके पास। पेटेंट अंडर वैल्यूड थे, मशीनरी ओवर वैल्यूड थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी निकलेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,200 थी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट बनेगा। ठीक है। और आपसे बोला गया क्या, क्या बोला गया क्वेश्चन में आपसे करने के लिए? अबे कुछ बोला भी है करने के लिए? हाँ, सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो हाँ, ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे अभी। चलिए फटाफट से करिए उसको। 9, एग्जाम्पल नंबर 9 करिए जल्दी से। आपके सामने क्वेश्चन है, शुरू हो जाइए। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और उसके अंदर क्या करनी है, सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते जाइए। देखो मैं बता दूं आपको, सी को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का शेयर मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेस हुआ तो। सी को रिजर्व का शेयर मिलेगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन था तो उसको माइनस करने के बाद सी को उसका शेयर भी मिलेगा। ठीक है। इधर से गुडविल सी के अकाउंट में डेबिट होगी, इधर से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर उसके अकाउंट में डेबिट होगी, इधर से प्रॉफिट एंड लॉस उसके अकाउंट में डेबिट होगा, और क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जाएगा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी उसके अकाउंट में जाएगा। ये सब करने के बाद जाके आपका जो पैसा बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्या चीज बढ़ रही? तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। आसान है फिर तो। अगर वर्कमैन क्लेम फॉर कंपनसेशन है तो पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन का शेयर भी मिलेगा उसको। तो ये क्वेश्चन है, देखिए करिए इसको। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए मुझे किसका, कौन बंदा चला गया, ये क्या नाम था इसका? पहले कुछ क्या करते हैं, इसके ना बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस कर लेते हैं फॉर्मेट बना के। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, मैं इसे दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक लोन और एक देखो ऐसे करके, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट ऐसा करके, रुपीज पर्टिकुलर क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर और डेबिट, इस तरह से, ठीक है? और इस तरफ हम वर्किंग में, मुझे बताइए इसको क्या क्या मिलना चाहिए? शुड गेट बैलेंस बीडी। भाई कैपिटल का पैसा कितना है इसकी, कोई बताएगा मुझे कैपिटल का पैसा कितना है? 37,000 इसको मिलेगा कैपिटल का। ठीक है जी। अब आप देखिए, आप पहले ना लाइबिलिटी साइड से उठा लीजिए, जैसे हम बड़ा क्वेश्चन करते थे ना वैसे ही करेंगे। सी ऑन द लाइबिलिटी साइड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उठाइए पहले। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी? इन्वेस्टमेंट 3,000 का है, और ये कह रहे, सुनो सुनो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 4,200 हो गई है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो फ्री हो गया। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो गया तो क्या करूंगा मैं, इस तरफ लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का था वो बताइए? 2,500। 7,500 में उसका शेयर कितना है?
2/10 तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/10 है ना। IFR की वैल्यू कितनी है? 3500। 700 रुपया मिल गया। चला गया, हो गया। वर्कमैन का तो एक काम और करना है हमें। हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी ना, तो उसकी तो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री होनी चाहिए। हमें तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस में निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रेडिट साइड पॉजिटिव, डेबिट साइड नेगेटिव लिखता हूँ। कितना इंक्रीज हो गया? इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना बढ़ी है? 1000। कोई 5 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। दिस पॉइंट इज डन। क्लियर है? हाँ जी। क्या जरूरत है रिवैल्यू बनाने की? प्लस माइनस करके निकालो आंसर। तुमने बना के तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे? बोलो तो है नहीं बनाने के लिए। आगे चलते हैं। इज इट ओके विद कनिष्का, नंदिनी? ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। अरे हाँ ना तो बोलो। देखो नहीं नहीं बेटा, सर, इधर आ देखो। गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4200 होगी, 1200 वो भी दिखाएंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटेंगे भी। अगला पॉइंट आपके पास क्या है, देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नहीं, रिजर्व है 3500 का, नहीं सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 3500 का। क्लेम तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे इसको? क्लेम तो कोई नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे इधर हम लोग? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3500 इंटू कितना कर देंगे? 2/10। वट एंट्री यूल रिकॉर्ड? 700 रुपये, ये भी चला गया। दिस पार्ट इज डन। ठीक है जी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन के साथ वो तो माइनस में करते हैं उसको फिर। नहीं, अगर कम हो जाती तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज करते हैं ना। और आगे चलते हैं। एसेट साइड में गुडविल है 5000 रुपए का, क्या करेंगे उसका? गुडविल पार्ट, हाँ तो इधर इधर लिखेंगे डेबिट साइड में गुडविल। 5000 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 2/10। वट वैल्यू इज गोइंग टू बी हियर? 1000। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। भाई आपको जो शुरू शुरू में शीट दिखाई थी कि डेबिट में क्या जाना, क्रेडिट में क्या जाना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। दिस इज देयर। लोन टू सी। हमने सी को लोन दिया, रिकवर करो उसे। भाई सी का हिसाब किताब करना है ना। हमने सी को लोन दिया तो उससे रिकवरी करेंगे ना। लोन टू सी कितना था? नहीं, अच्छा सी तो भरा है, तो लोन टू सी कितना है? 41,000। उसको 5/10 करेंगे ना, 2/10 करेंगे ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों करेंगे 2/10? लोन तीनों पार्टनर ने थोड़ी दिया था, लोन तो सिर्फ सी ने दिया था। समझ रहे हो? पता चला सब कुछ 2/10, सब कुछ नहीं करना 2/10। लोन एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू होम? सी। तो लोन का तो पूरा अमाउंट लिखोगे, समझे? 2/10 नहीं करना उसको। क्या करेंगे इधर? लोन टू सी कितने का? 41,000। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर नेक्स्ट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1000 रुपया, कैसे करना है इसका बताइए? डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1000 इंटू 2/10, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 200 रुपीज का। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? का 2/10, क्या वैल्यू आएगी? ये भी चला जाएगा। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो अभी अभी बहुत कम बचा हुआ है, अभी अभी अब हमने देखा कि बैलेंस शीट के सारे आइटम हमारे खाली हो चुके हैं ना। बैलेंस शीट के सारे आइटम खाली हुए नहीं हुए, बताइए। क्या क्या हो चुका है? सारा कुछ हो चुका है। अब आप देखिए नीचे चल के थोड़ा सा, अब गुडविल का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। गुडविल विल बी वैल्यू 2.5 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया था आपका? गुडविल निकालते हैं, चलिए। गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना था? 14,000। कैसे? कैसे निकाला? 1,01,000 प्लस 14,
1,15,000 और 1,15,000 में 5 जोड़ देंगे, 1,20,000, 70, 90 और 2,06,000 को 4 से डिवाइड करते हैं। हाँ, अच्छा ऊपर 75,000 तो माइनस है, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस कितना था ये वैल्यू? 16,000 और माइनस 75,000। तो डिवाइडेड बाय कितना करते हैं? 4। क्या वैल्यू निकल कर आई? हाँ, 56,000, 14,000। गुडविल कैसे निकलेगी? ये एवरेज प्रॉफिट निकला, एवरेज प्रॉफिट 14,000 इंटू 1.5। तो व्हाट वैल्यू यू गॉट? हाँ, 35,000। फेयर ऑफ कौन चला गया? सॉरी, कौन चला गया? शेयर ऑफ सी। क्या निकलेगा? 35,000 इंटू 2/10। तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 7,000। ये 7,000 के लिए आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो। व्हाट वाज द गेनिंग रेशो? निकाल दिया था गेनिंग रेशो 7। सेम कैसे हुआ यार? 5:3:2 की रेशो में बांट रहे थे और कोई न्यू रेशो नहीं दे रखी है। नहीं, फिर तो कौन सी रेशो होगी? 3:2। अच्छा, सी चला गया ना, ठीक है। 5:3 बांट दिए इसको, फ्रैक्शन में आएगा, कितना आएगा? और ये वैल्यू किसके बीच में? बी और सी के बीच, बी, ए और बी के बीच। कितना कितना आया? 4,375 और 26, पूरा पूरा कट गया। जब, चलो ठीक है, देखते हैं इस तरफ। यहाँ एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। आई राइट ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। गुडविल कितना? 4,375 एंड आई राइट 2,625। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। चलिए, अब जरा दोबारा से चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? नीचे एंट्री की तरफ चलते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट from the year beginning till the date of death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। चलो निकालें जरा, बताइए मुझे। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट लिखेंगे जरा। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स कितना आ रहा है बताइए? लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट आएगा 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000। 3, कितना वैल्यू आई बताइए? 30। 45,000 अपॉन में 3 कितना आया? 15,000। 15,000 आया, ब्रैकेट में आया, ठीक है, लॉस है ये। उसका शेयर क्या हो जाएगा? 15,000। खड़ा कब है बंदा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीना। 4/12 इंटू उसका शेयर कितना है? 2/10, तो कितना आ जाएगा? दिस 1,000 इज गोइंग टू बी ऑन डेबिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? अ, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के 1,000 ऐसा लिखेंगे। शेयर ऑफ लॉस हो गया उसका। दिस पार्ट इज डन। ऑनलाइन ठीक है? अब इसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, शायद वो कैमरा ऑन करके छोड़ गई है क्लास 1 के। नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, तुम यहीं पर हो? That's good। तो अब आप देखिए आपके पास क्या कहानी बन चुकी है। सब कुछ तो हो चुका है सारा का सारा आपका, और आपसे बोल रहा है क्या? कि आप कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके एग्जीक्यूटिव को क्या देना था उसका हिसाब किताब बनाते हैं। तो चलिए टोटल करिए भाई, कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? और रिवैल्यूएशन बचा, सॉरी। अब मुझे बताइए रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी? ये रही, 1,200 रुपये था, और अभी और, हाँ, अभी और भी चीजें, वो पार्ट छोड़ दिया। लेट अस कंप्लीट दैट पार्ट। थैंक यू डॉक्टर शास्त्री। प्लांट अंडर वैल्यूड बाय 17,000, तो प्लांट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो क्या कर देंगे भाई हम? 1,200 प्लस 70,000। आपको न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का बांट तो दिया। बांटा भाई, ये रहा। ड्राइंग्स में डालेंगे ना अभी? ड्राइंग्स डाली नहीं थी ना, डालेंगे उसको अभी। इसलिए तो हम दोबारा से नीचे की तरफ चल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 3,200, तो मशीनरी की वैल्यू कम कर देंगे। 3,200, तो बताइए 18,200 और कितना है? 32। तो प्रॉफिट
प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया कितने का? 18,200 माइनस 3,200, कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000। गॉट इट? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, समझे सब लोग? समझो, आपको 1,200 रुपए इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज मिला, 17,000 रुपये आपने मशीनरी को इंक्रीज किया, और क्या किया ये? 3,200 आपका, सॉरी, कौन सी वैल्यू इंक्रीज हुई थी यार ये? इन्वेस्टमेंट बढ़ा था और क्या बढ़ा था? पेटेंट। मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी। गॉट इट? नहीं? अच्छा, अब वैल्यू कितनी होगी बताइए? इस तरफ चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितने का? 15,000 इंटू 2/10, क्या वैल्यू हो जाएगी? 3,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में उसकी ड्राइंग्स भी है अभी, ड्राइंग्स लिखी है क्वेश्चन में, उस पर इंटरेस्ट लिखा है कुछ? नहीं लिखा, तो ड्राइंग्स कितने की थी? उससे क्या फर्क पड़ता है? डेट हर महीने लिया है, तो इंटरेस्ट बोला है करने के लिए। अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको क्लियर क्लू है आपके पास। यहाँ लिखा है इसने क्या करा है, ही सी हैज विड्रॉन 5,000 ऑन 1st अप्रैल 2020 टिल द डेट ऑफ डेथ। तो सुनो, अप्रैल मई जून और जुलाई, अगस्त को फर्स्ट को मरा है ना ये, 4 महीने उसने विड्रॉ किया ना, 4 महीने का कितना बनेगा? 20,000। अच्छा मंथ, सॉरी, तो तुम तो बोली फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ बोली थी, ये तो किसने बोला था फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ? क्यों बोला तूने? अबे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि 4 बार विड्रॉ किया, यहाँ तो सिर्फ एक ही बार विड्रॉ किया उसने। गलत तो करता है खुद, उल्टे उल्टे काम। 5,000 इसमें बोला है एक बार विड्रॉ किया है, ये थोड़ी बोला है कि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स में डेबिट में चला गया। तो बताइए, विच साइड इज हायर? टोटल करो कितना आता है? 0, 0, 2, एक दो, 63,200, 63,200, ऐसे करके। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, निकालो वैल्यू क्या आती है? टोटल करिए कितना आता है बताइए? 0, हाँ, कितना ही वैल्यू? कोई कैलकुलेटर बाबा बैठा है? हाँ, चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 और 5 10, 0 एक कैरी लग गया, एक 8 10, 0 एक कैरी लग गया, आप कोई बात नहीं करने दो। एक 7 8 7 15 3 18 से 24, 24 और 8 22 2। नहीं भाई, 15 का 800 बनता है। कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। 10 एक 14,800। ये पैसा हमने क्या करना है? रिकवर करना है उससे। ठीक है, ये पैसा क्या करना है? रिकवर करना है। तो सुनो, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया ऐसे करके, और डेट के साथ बनाना है उससे, रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर और डेट, डेबिट और क्रेडिट। ये तो नहीं बोला ना कि टिल इट इज फाइनली सेटल डाउन वगैरह, ऐसा कुछ तो नहीं बोला। तो अब सुनो, ये एंट्री इस तरफ आएगी। डेट कौन सी है? 2000 कितना, 21 अगस्त 1st। क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट, कितना? 14,800, 14,800। कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोला इस पे? नहीं बोला ना इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे? 2022
मार्च 31 को लिख देंगे क्या, बैलेंस सी डी 14,800 ऐसे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सी के लोन को इसमें नहीं डालते हैं। समझना बात को, प्लीज फोकस हियर। हमने सी कैपिटल अकाउंट बनाया, लोन को यहाँ नहीं डाला, तो लोन कहाँ डालेंगे फिर, एग्जीक्यूटर में जाएगा फिर वो। फिर रिकवरी तो करनी है, तो यहाँ करेंगे। बट मेक इट अ प्रैक्टिस कि अगर रिकवरी, अगर लेने वाला हिसाब किताब है तो ले लीजिए उससे, देने वाला है तो दे दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आप इधर भी कर सकते हैं उसको। मान लो पार्टनर्स का लोन है, हमने लोन दिया, तो एग्जीक्यूटर में यहाँ ट्रांसफर कर दो उसे। और हमने लोन उसको दिया था, तो हम क्या करेंगे, वो इधर ट्रांसफर कर देंगे उसको। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, उसको सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो हिसाब पूरा बन गया। अगर हम वैसा करते तो हमारा बैलेंस इस तरफ आता, हमारा बैलेंस इस तरफ आता, फिर देख रहे ना आप लोग, नहीं, हाँ, तब हमारा बैलेंस पता कितने का आता, नहीं तब भी नेगेटिव ही आता, नहीं तब तो ये हट जाता तो हमारा बैलेंस आता। और फिर जो लोन है वाला हमारा, फिर हम उसको इस तरफ डालते और बैलेंस इस तरफ आता, तो भी बैलेंस शीट आपको इसी तरफ बनना था। मतलब आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन मत करना ऐसा। डेथ के केस में वसूली वसूली जो भी करनी है कहाँ करिए आप, पार्टनर्स के कैपिटल में कर दीजिए। वरना पार्टनर के लोन को जनरली हम एडमिशन के टाइम पे चेंज इन पीएसआर फंडामेंटल में कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं दिखाते हैं लोन, क्योंकि हम उसका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। लोन अकाउंट शेल नॉट बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट रिटायरमेंट या डेथ, क्योंकि अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। इवन रिजोल्यूशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, रिजोल्यूशन में क्वेश्चन दिखेगा आपको कि जो लोन अकाउंट है ना पार्टनर का, उसे कैपिटल अकाउंट में डाल के सेटल कर रखा है। गॉट इट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, अगले वाले को करें फटाफट से जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ये आपके नोट्स का देखिए, ये वाला क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 बोलो। कुछ ना बोलेगा तो टाइम बेस भी करना है, और बोला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो टाइम बेस तो है वो। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल 10 में आपको बैलेंस शीट दे रखी है कि 30 जून 2019 को चला गया, एज पर पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर वर टू गेट क्रेडिट इन द कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000, प्रॉफिट फॉर द क्लोजिंग लास्ट डेट वो भी दे रखा है। चीज एग्जीक्यूटर को 14,000 फर्स्ट जुलाई को कर दिया। बैलेंस 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 30 जून एंड 30 जून को जानी विद इंटरेस्ट जाना है। और नेसेसरी जनरल एंट्री प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर, और सीज का एग्जीक्यूटर सिर्फ डेट ऑफ डेथ तक बनाना है आपको। ये क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा सुनो बेटा, जब जनरल एंट्री करेंगे ना, जनरल एंट्री, तो हम ऐसा नहीं करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जनरल एंट्री कैसी होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी तीनों होगी। ध्यान रखना, कहीं तुम बोले कि भाई क्योंकि सी जा रहा तो सिर्फ उसके नाम की एंट्री बनेगी, बिल्कुल नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट टू एबीसी तीनों बनेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट सबके हिसाब से बनेगा, रिजर्व सबको बटेंगे। हाँ बेटा, सिर्फ सी को देना, लेकिन जनरल एंट्री में पूरी एंट्री में जाता है। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बनेगी तो तीनों के नाम की बनेगी ना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तो सिर्फ उसी के नाम का जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आप बांट हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं तो वो तीनों के नाम पे जाएगा। गुडविल का तीनों के नाम पे जाएगा। गुडविल राइट ऑफ करना तीनों के नाम पे जाएगा। ऐसा करेंगे इसको, करिए इस क्वेश्चन को जनरल एंट्रीज वाले का। एक क्वेश्चन शायद आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा वो, उसमें पता है क्या होता है, ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है वो डेज में आता है। मैंने इस क्वेश्चन को शीट में डाला नहीं, तो दिख जाएगा क्वेश्चन करते समय। हाँ है इसमें, डेज में निकल रहा है। कौन सा दिखाओ। एग्जाम्पल 6। हाँ 12 जून है। हाँ इसको देख लेते हैं एक बार जरा, 12 जून अगर आता तो कैसे करते हैं, मुझे बताइए। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। मई में दिन कितने होते हैं, 31। जून में कितने बोले, 12, 73 डेज। तो अब क्या होगा, और उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रॉफिट कितना लिखा है उसका। तो आप क्या करेंगे, 1,50,000 इन, हाँ 73/365 इंटू उसका शेयर कितना है, 1/6। तब ऐसा करेंगे,
अगर डेट जो है आपके क्वेश्चन में गिवन हो तो डेज के साथ, वरना मंथ के हिसाब से करते थे ना हमने, 4/12, 3/12। लेकिन क्योंकि यहाँ डेट निकल रही है, जब भी क्वेश्चन डेट वाला आएगा तो एक बात का ध्यान रखना आपको, वो डिविजिबल होंगे 365 से। भाई उस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है उसका ध्यान दीजिए। जस्ट अ मिनट। इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको, वो पर एनम नहीं है, उसी पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा पूरा लेना है। चलिए जल्दी से लिसन नाउ। मैंने आपको कहा था ना कि जब हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाए, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो जरा समझा रहा हूँ मैं आपको, देखिए जरा। आई विल टेक एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने में आसानी होगी, उसकी जर्नल एंट्री बनाने में भी आसानी होगी। भाई देखो, अगर हमसे क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, हमसे क्वेश्चन कहता है कि सी रिटायर्ड और ऑन 30th जून 2023, जून को रिटायर हो गया, ठीक है जी। और अमाउंट पेबल जो था उसको, वो था कितना का, 2,25,000 का। रुपीज 25,000 वॉज पेड immediately and balance transferred to his or her लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन रिटायरमेंट में होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है जरा ध्यान से समझना। इसकी एंट्री बनती, पहले एंट्री बनती है इसकी क्या, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू सीज लोन अकाउंट 225,000 और 2 लाख। दिस विल बी द एंट्री। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये किया था पहले भी हमने, किया था। अच्छा, और अगर अब सीज लोन अकाउंट बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए जरा। सीज लोन अकाउंट कैसे बनता है, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर और रुपीज। यहां लिखूंगा मैं क्या, 2023 जून 30th, क्या लिखूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट, एंड आई राइट 2 लाख। बाकी की कहानी तो आपको मालूम है क्या करते थे। सॉरी, हाँ ये सीज कैपिटल बनता। क्लियर है? अगर होता रिटायरमेंट तो हम ऐसा करते, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, यही क्वेश्चन अगर डेथ में है कि 25,000 वॉज पेड इमीडिएटली, किसको, एग्जीक्यूटर को देंगे, सी को तो दे नहीं सकते। तो क्या एंट्री बनती देखिए जरा। तो आपकी पहली एंट्री बनती क्या, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितने से बनती, 225 और 225 से बनती, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनती, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से, 25,000 से, 25,000 से, ऐसे बनता। ठीक है। और अब यहां पर क्या बनाते आप, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते ऐसे करके, और क्या करते देखिए, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। यू विल राइट हियर 2023 और जून 30, क्या लिखते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट 2,25,000 लिखते हैं। और डेबिट साइड में क्या करते हैं, 2023 जून 30, क्या लिखते हैं, कैश या बैंक 25,000 से, ऐसा करते हैं। और फिर ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, कहानी वैसी ही चलती है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोन अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट नाउ। ये वाला, ये वाला, हम उस केस में सीज कैपिटल डेबिट टू कैश, सी को ही दे रहे हैं, पीछे वाले आवाज नहीं करेंगे अभी, चुप बिल्कुल। सीज कैपिटल डेबिट टू कैश और टू सीज लोन करते हैं एंट्री, चली गई एंट्री। और देख रहे हैं आप यहाँ पर, सी के लोन अकाउंट में कोई कैश बैंक नहीं आया। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, फिर जिंदगी से सवाल पूछते हैं, ईयर एंड नजदीक, पेमेंट नजदीक, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, सब करते हैं हम ऐसा। करते थे ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ, 6 मंथ, ऐसा करते थे, या एनुअल, यही करते थे। और डेट अलग हो, डेट सेम हो, उसके हिसाब से भी करते थे। यहाँ क्या करते हैं देखिए, यहाँ आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहले सी के कैपिटल को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज यू कांट पे डायरेक्टली टू अ डिसीज पर्सन। फिर आप सी के एग्जीक्यूटर को कैश बैंक में डालेंगे। फिर कुछ भी और मन करे
तो सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोले ना कि सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाओ, तो फिर मैं एक लाइन लिखता, सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अदरवाइज सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट से काम चल जाएगा। अब सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या आने वाला है? सिर्फ क्या आएगा बताइए? सीज कैपिटल आएगी पूरी, और सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या आएगा? टू कैश है बैंक। अब आपके पास इफेक्टिव पैसा सी के एग्जीक्यूटर के नाम पे कितना? 2 लाख, जो कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो देना ही तो है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 9 मंथ इंस्टॉलमेंट, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ इतना फर्क है बस। तो एंट्री ये बनेगी ना, सीज कैपिटल टू सीज एग्जीक्यूटर, फिर एंट्री सीज एग्जीक्यूटर। हाँ बेटा, 14 नहीं लिखेंगे, जितना पैसा था कैपिटल का वो लिखेंगे यहाँ पर, नीचे वाले में 14 लिखेंगे। करो तो क्वेश्चन दिखाएंगे करके क्या लिखना है, जल्दी करिए। नहीं कर पाए जनरल एंट्री के साथ? नहीं हो पाया? नहीं मर्ज कर पाएंगे ना बेटा, पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट करते हैं, भाव में थोड़ी पेमेंट करेंगे। अगर तुम इसे मर्ज करोगे तो पेमेंट तो सी को चलेगी, फिर उसके पास जाना पड़ेगा हमें। वो थोड़ी करेंगे, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, सी के पास जाने की उम्र थोड़ी है अभी। मैं, सुनो, इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री में डिस्कस करता हूँ, करना आप ही लोगों को है। देखिए राघव, सुन ले बेटा, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, बैलेंस शीट उठाइए, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ लिखा है? तो क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस बी सी कैपिटल, कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में। और एसेट साइड में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर आप देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे ना इसका, तो सी का 1 लाख रुपया रखेंगे, रिजर्व का शेयर उसके अकाउंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करोगे बताओ? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में तीनों पार्टनर की कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। क्लियर है? आगे चलते हैं। शेयर ऑफ गुडविल 50,000 है, कौन भरेगा उस गुडविल का शेयर? उसको कौन देगा? उसको शेयर कोई रेशो नहीं तो नहीं दे रखी है, कौन देगा? बी और सी देंगे उसको, 2:1 की रेशो में देंगे। हाँ, अच्छा सी है, ए और बी देंगे 2:2 यानी इक्वल देंगे, तो एंट्री हो जाएगी एस एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। ये एंट्री बना देंगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे, ये पार्ट भी खत्म हो गया। प्रॉफिट का शेयर, तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, वो भी कर लेंगे। बचा क्या करने के लिए यार? कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद जो कितना बचा टोटल, तो उसकी एंट्री बनेगी, देखो फिर उसके बाद एंट्री क्या बनेगी आपकी, ध्यान से देखना जरा। जब सब कुछ कर लेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 174, और फिर क्या कहता है? 14,000 कैश दे दिया। एक एंट्री और बनेगी, एक एंट्री ये बनेगी। और एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर कैसे दिखाओगे आप? ऐसे दिखाओगे, 174, और डेबिट साइड में कितना दिखाओगे? 14,000। इस तरह से दिखेगा। ये तो रही एज ऑन द रेट ऑफ डेथ, 1 जुलाई को मिला है, और अकाउंट कब तक बनाने के लिए बोला है? तो फिर ये एंट्री नहीं होगी, फिर इसको नहीं करेंगे, फिर इतना ही होगा। पेमेंट 14 जुलाई को कर रहे हैं ना, और जून 30 तक तो कहानी क्या है आपकी, पूरा 174 उसके अकाउंट में। लेकिन एंट्री के रूप में आप करके दिखा देंगे, एंट्री में आपको करके दिखाना है, एंट्री में कोई चॉइस नहीं है आपके पास। बोलो क्या बोल रहे पीछे से? कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है। अब एक छोटा सा एलिमेंट रह गया है, अगर थोड़ा सा टाइम दे तो निपटा लेते हैं। तो आप लोग यहाँ नहीं लिखना 14, क्योंकि वो जुलाई में जा रही है पेमेंट। अच्छा सुनो, देखो कोई बात नहीं, 23 कर दिया, ईयर एंड तो हुआ नहीं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जुलाई क्या बोला है, कब दे रहे हैं पैसा उसको? 14,000 1 जुलाई को करके कर दो कैश या बैंक, क्या दिक्कत है? कर दीजिए पेमेंट।
नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ईयर एंड करना है, ईयर एंड कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है। जून 30 नहीं लिखेंगे, जुलाई 1 को कर सकते हैं। इंटरेस्ट बोला है, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि गो एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, बोला है क्या? तो डेट ऑफ डेथ तो यही बनना है। क्या डेट ऑफ डेथ तक आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया? नहीं हुआ ना। हाँ, अगर मैं इसे ईयर एंड करता हूँ, अगर मैं इसे ईयर एंड करता हूँ, तो फिर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट नॉट ड्यू वाला पार्ट, फिर बैलेंस शीट बना के क्लोज कर दूंगा। वैसा चलता है। छोटा सा पार्ट है, जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, खोल लीजिए, कर लेते हैं पूरा, तुम आगे निकल जाओगे फिर, मतलब आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी क्लास में तो मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, खैर उनको नहीं, बहुत आगे नहीं, थोड़ा सा नन्ना सा। सेक्शन 37 के बारे में पढ़ते हैं। बुक खोल लीजिए फटाफट से, अपनी बुक खोलिए जल्दी से, कहाँ है तुम्हारी किताब, दिखाओ। सिर्फ 37, बहुत नन्ना सा। 37 बुक। या फिर एक पूरा क्वेश्चन रहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला। चलो ठीक है, फिर इसको अगली क्लास में करते हैं। 37 भी और एग्जीक्यूटर वाला पार्ट जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसको करते हैं। पहले पढ़ लेंगे, फिर टेस्ट लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। 30 अभी 1 घंटे का ही है अभी। क्या फर्क पड़ गया फिर? पेन पेपर से होगा। मुझे पता ना कैसे देना है। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे होना है। चलिए इधर